नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं सौर मंडल क्या है, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। आप वीडियो के अंत तक तो बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बात करते हैं सौर मंडल क्या है, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आज बात करूंगा सारे के सारे प्लैनेट्स की और एक इतने बड़े तारे की जो सौरमंडल का जो मैन माना जाता है, मुख्य माना जाता है, सूर्य माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सौरमंडल का जो मुख्य तारा है, मुख्य तारा वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं कोरोना के, इसका एक पार्ट होता है जहां का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री होता है। इसके सबसे नजदीक जो ग्रह है उसका नाम शुक्र है, सॉरी बुध है, बुध। सेकंड नंबर पर आता है आपका शुक्र और थर्ड पर आपकी आ जाती है पृथ्वी और चौथे पर आपका आता है मंगल, पांचवें पर आ जाता है आपका बृहस्पति, यानी बृहस्पति कहते हैं आप इसको। और जिस पर आपको विलय दिखाई दे रहा है, प्लेनेट के ऊपर विलय होता है, चक्र होता है, इसको हम कहते हैं शनि। ठीक है, इसके बाद यूरेनस और सबसे लास्ट में आपको नेपच्यून मिलेगा। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, आज हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से क्या आप यहां और इन पर भी रह सकते हैं। ठीक है, सूर्य से अगर मैं बात करूं जिस पर आप रहते हैं, इसकी जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी की, है ना। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि बताइए सूर्य से, यानी सौरमंडल का जो तारा सबसे बड़ा तारा है सूर्य है, उससे पृथ्वी क्रमशः कितनेवे प्लेनेट्स कितनेवे नंबर पर है। तो तीसरे पर है, पहले बुध आ जाता है, दूसरे पर शुक्र आता है और तीसरे पर पृथ्वी आती है। अब बात करते हैं जीवन यही संभव क्यों, यहां पॉसिबल क्यों। देखिए, मानव को जीने के लिए सबसे पहला ऑक्सीजन चाहिए जो यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। ठीक है, ऑक्सीजन पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर ना तो ठंडी ज्यादा, पृथ्वी जो है ना ज्यादा ठंडी है और ना ही ज्यादा गर्म है। यहाँ पर 2 हिस्से में या आपको 1/3 हिस्से पर वाटर मिलता है, इसलिए आकाश से देखने पर नीली दिखाई देती है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा के कारण मानव इस पर सरवाइव कर जाता है। ठीक है, जल भी यहाँ पर है और पेड़ पौधों की वजह से हम यहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, इसकी जो अगले वाला नेक्स्ट है वो मंगल है। यहाँ की जो मिट्टी एकदम लाल है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, लाल है। तो यहाँ पर आप फसल नहीं उगा सकते, यहाँ पर आप नहीं रह सकते। तो अभी हम इसके परिक्रमण काल की बात करेंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, कितने वर्ष में लगाता है, घूर्णन गति क्या है और उनके पास कितने अपने खुद के उपग्रह हैं। ठीक है, तो मंगल है, मंगल की मिट्टी लाल है, यहाँ पर आप जीवन सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद आता है बृहस्पति, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपका बृहस्पति है ना, बृहस्पति। उसके बाद शनि विलय आता है, ठीक है, इसके पास विलय है। उसके बाद यूरेनस, सबसे लास्ट में आता है आपका नेपच्यून। चलिए अब बात करते हैं आप कहाँ रहते हैं। आपको मैं बताता हूं, आप जो हैं, ये जो पृथ्वी है ये सौरमंडल का हिस्सा है और सौरमंडल आकाश गंगा का हिस्सा है। सौरमंडल आकाश गंगा का हिस्सा है और ब्रह्मांड मान का हिस्सा आकाश गंगा है। अब हम बात कर रहे हैं सौरमंडल की। ठीक है, अब आकाश गंगा क्या होता है, किसे हम कहते हैं, मिल्की वे, आपने नाम सुना होगा। ध्यान रखना, मिल्की वे से कहते हैं, यानी करोड़ों तारों का समूह जब हमें इकट्ठा दिखाई देता है उसको हम मिल्की वे या दूध गंगा या सफेद चादर आसमान में कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं आकाश गंगा। ठीक है, देखने में एक सफेद चादर की तरह दिखाई देती है, प्राचीन काल में इसको आकाश गंगा के नाम से जाना गया है। ब्रह्मांड के बारे में आज वैज्ञानिक भी
अभी तरह से परिपूर्ण जानकारी नॉलेज में नहीं है कि इसका विस्तार, यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है या है, कितना स्प्राइड है, अभी तक इसके बारे में कोई डेप्थ जानकारी नहीं है किसी के पास। तो ब्रह्मांड का हिस्सा आकाशगंगा है, आकाशगंगा का हिस्सा सौरमंडल है, सौरमंडल में हम रहते हैं, इसी का हिस्सा पृथ्वी है, ठीक है। और सौरमंडल का सबसे मुख्यतः तारा सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के पास बुध होता है, इस पर आप नहीं रह सकते क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ भी आप नहीं रह सकते। लेकिन यही एक ऐसा एकमात्र अद्भुत ग्रह है जो ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्म है, आप यहीं पर रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इनके परिक्रमण काल की, कितना परिक्रमण काल है। ध्यान रखना, अगर बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए तो ये 88 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? 88 डेज। नोट करते रहिएगा साथ के साथ। उसके बाद शुक्र अगर लगाए सूर्य का चक्कर तो ये लगभग 255 दिन लेता है। कितने? 255 दिन लेता है। उसके बाद यदि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाए तो 365 दिन लेती है, ठीक है। यदि मंगल लगाए तो 687 दिन इसका चक्कर पूरा करने में लेता है। ये जो चार ग्रह शुरू के आप देख पा रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो चार ग्रह हैं ये वाले, ठीक है, ये चट्टानों से बने हैं। किससे बने हैं? चट्टानों से बने हैं। जबकि ये वाले जो चार ग्रह हैं, ये वाले जो चार ग्रह हैं, ये वाले, ये तरल पदार्थों यानी गैसों से, तरल पदार्थों व गैसों से मिलकर बने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये बात स्टार्ट की थी। अब हम देखते हैं क्या बृहस्पति कितने टाइम में सूर्य का चक्कर लगाता है। ये जो बृहस्पति है ये सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगाएगा? तो ये टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है, 11 वर्ष 11 माह, ठीक है। 11 वर्ष 11 माह में टाइम क्या ले लेता है? ज्यादा ले लेता है, ठीक है। चलिए अब हम 11 वर्ष 11 में इसको 12 वर्ष ही काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद शनि को देखते हैं कि कितना टाइम लेता है घूमने में, तो ये लगभग 29 वर्ष लेता है। 29 वर्ष ये एक चक्कर लगाने में लेगा, किसके? सूर्य के। उसके बाद देखते हैं यूरेनस 84 वर्ष लेता है, 84 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेपच्यून कितना लेता है? 164 वर्ष घूमने में लेता है। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि किसके पास कितने उपग्रह हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है, और चंद्रमा को हम उपग्रह बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं, तो 53 उपग्रह हैं। शनि के पास कितने उपग्रह हैं? 53 उपग्रह हैं, ठीक है, बृहस्पति के पास, शनि के पास। उसके बाद हम देखते हैं यूरेनस के पास कितने ग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं, यानी चंद्रमा। मैं बात कर रहा हूं सबके चंद्रमा की, ये सब चंद्रमा है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेपच्यून के भीतर 13 उपग्रह हैं, ठीक है, इनके पास 13 चंद्रमा है। अब ये तो आपका हो गया। तो आपके सौर मंडल में टोटल 8 क्या है? प्लेनेट्स हैं, यानी ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। क्या प्लेटो भी आपका एक प्लेनेट्स है? नहीं। खगोलीय विज्ञान ने अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संस्थान ने 2006 में प्लूटो को ग्रह की यानी ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, क्योंकि इसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी, कितना वो रोटेट नहीं कर रहा था, उसमें वो सारी जो चीजें थी जो एक ग्रह में होनी चाहिए वो चीजें नहीं थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। क्या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाएगा, और इसकी दूरी के आधार पर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए यहां समझते हैं थोड़ा सा। ये मान के चलिए ये सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर बताई मैंने आपको, 15 करोड़ किलोमीटर है। जबकि इसका जो एक उपग्रह है जो लगभग इसके 1/3 है, इसका 1/3 हिस्सा चंद्रमा होता है, 1/3 हिस्सा चंद्रमा है, इसको मैं चंद्रमा लिख रहा हूं,
ठीक है। अब ये जो चक्कर पूरा करती है पृथ्वी 365 दिन में करती है, तो इसका उपग्रह पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता होगा? तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में जी? 27 दिन में पूरा करता है। ये घूर्णन काल को भी इतने ही दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ये थी आपके सौर मंडल की कुछ जानकारियां, और मैंने आपको बताया थोड़ा सा इसमें स्पष्ट मैं आपसे कर दूं कि जो पहले 4 ग्रह हैं वे चट्टानों से बने हैं और बाद के 4 ग्रह तरल पदार्थ और गैसों से मिलकर बने हैं। ठीक है, और सबसे स्पष्ट बात यह है कि इस पर आप मानव सिर्फ पृथ्वी पर ही रहने लायक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि पृथ्वी कितने नंबर का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है? तो 5वें नंबर का, 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। जबकि अगर मैं क्रमवाइज देखूं तो तीसरा ग्रह है पृथ्वी, और बड़े के आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।